नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम करेंगे सोन चिरैया हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का पाठ 11 का प्रश्न अभ्यास। और पाठ 11 का नाम है एक पत्र पुत्री के नाम। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नैनी जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी के लिए ये पत्र लिखा था। तो इसका प्रश्न अभ्यास आज हम करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। क मसूरी में नेहरू जी ने किसकी तस्वीरें दिखाई थीं? तो उत्तर होगा फॉसिलों की। उस जमाने में कैसे कैसे चमगादड़ उड़ा करते थे? भारी भारी। ग लकड़ी के ताबूतों पर क्या लिखी हुई थी? कहानियाँ। हड्डियों के ढांचे किसकी गाथा कहते हैं? एक पुराने युग की। अगला प्रश्न, खान से निकले पौधे किस रूप में देखे? पत्थर के रूप में। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक में पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा? उत्तर, नैनी जेल से। ख प्रारंभ में जमीन किसका हिस्सा थी? सूरज का हिस्सा थी। ग वैज्ञानिक किससे किसी भी युग के जीवों का अंदाजा लगा पाते हैं? उत्तर है फॉसिल से। घ नेहरू जी ने इंदिरा जी को कहाँ के मकबरों और ममियों की तस्वीरें दिखाई थीं? उत्तर है मिस्र के मकबरों और ममियों की। इसका लिखित के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सभी मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। अब भाषा को समझे भाग में आइए। इसमें इन्होंने बताया है, दो शब्दों, वाक्यों और अथवा वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तो, लेकिन, ये सब जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे उसके बाद चांद ने उछाल मारी और जमीन से निकल भागा। अब यहाँ पर और से ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो ये जो और शब्द है ये समुच्चय बोधक कहलाता है। ख में देखिए एक और उदाहरण, अगर उन्हें इंजीनियरिंग का अच्छा ज्ञान ना होता तो वे ये मंदिर और महल कभी ना बन पाते। यहाँ पर दो अलग अलग वाक्यों को तो शब्द से जोड़ा गया है, तो ये जो तो और ये और, इनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो आगे अगले प्रश्न में आपको समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा इन खाली स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले है, यह तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। ख कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। सुनीता ने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी। तो ये सभी जो है और क्योंकि ये सभी जो है समुच्चय बोधक हैं। पढ़ लो नहीं तो असफल हो जाओगे। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, स परी दुर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ व उनके अर्थ लिखो। स में जग जोड़ा, सजग शब्द बन गया और सजग का अर्थ होता है जागरूक। फिर परी में चय जोड़ा, परिचय, उसका अर्थ होता है जानकारी। फिर है स में पूत जोड़ा, सपूत, योग्य पुत्र। दुर में घटना जोड़ा, दुर्घटना, अशुभ घटना। अव में गुण जोड़ा, अवगुण शब्द बना और अवगुण कहते हैं दोष या बुराई को या बुरे गुणों को। प्रश्न 3, उस शब्द पर चिन्ह लगाओ जिस पर अनुस्वार की जगह अनुनासिक लगेगा। तो यहाँ पर यहाँ क में यहाँ पर अनुनासिक लगेगा, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगेगा। यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ख में 5 पर जो है चंद्र बिंदु लगाकर इसको लिखा जाता है। ग संभाल, संभाल होता है। घ कांपना में यहाँ पर अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगेगा। और अंग में गांव है जहाँ पर हमें अनुनासिक या चंद्र बिंदु लगाना होता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धीरे का होगा तेज, जमीन, आसमान, खूबसूरत, बदसूरत। हमेशा खूबसूरत और बदसूरत में मात्राओं का ध्यान रखना होता है कि अक्सर बच्चे जो है मात्रा गलत लगा देते हैं, उससे उनका वो जो याद है उसका जब हम लिखित परीक्षा देते हैं तो वो आपको 0 मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि खूबसूरत में
दोनों में बड़े ऊ की मात्रा आती है और जब हम उसका विलोम लिखते हैं उसमें भी बदसूरत में स में बड़े ऊ की ही मात्रा आती है। अगले का पिछले, सूरज चांद, पुरानी नई, महल झोपड़ी, उन्नति अवनति। आगे रचनात्मक कार्य है, इसे आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद अगले पृष्ठ पर देखिए, अपने मित्र को पत्र लिखकर किसी भी दर्शनीय स्थल के बारे में बताओ। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पता लिखना होता है। रामनगर दिल्ली, प्रिय क ख ग। यहाँ पर प्रिय मित्र जिसको आप पत्र लिख रहे हो यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं, जहाँ पर मैंने क ख ग घ लिखा है। उसके बाद अपने पत्र का प्रारूप आप यहाँ पर लिखिए कि जो कुछ भी आप दर्शनीय स्थल के बारे में बताना चाहते हैं वो सब लिखकर अंत में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर अपना नाम यानी जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता और सबसे अंत में पत्र लिखने वाले का नाम होता है। और ये देखिए यहाँ पर जो है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर उसका पता लिखा जाता है, जिसको पत्र लिख रहे हो। यानी कि आप यहाँ पर मैंने क ख ग लिखा है तो ये जो भी क ख ग आपका मित्र है उसका पता यहाँ पर इन पंक्तियों में लिखा जाता है। तो अब चलते हैं इसके लिखित और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पत्र के माध्यम से किसकी जानकारी दी? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पत्र के माध्यम से पृथ्वी के प्राचीन से लेकर नवीन युग में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी दी। प्रश्न ख, पुराने रेंगने वाले और आज के रेंगने वाले जानवरों में क्या अंतर है? उत्तर, पुराने रेंगने वाले और आज के रेंगने वाले जानवरों में अंतर केवल यह है कि पुराने रेंगने वाले जानवर आज के रेंगने वाले जानवरों से आकार में कुछ बड़े थे। ग, किस ज्ञान के कारण बड़े मंदिरों एवं महलों का निर्माण संभव हुआ? उत्तर, इंजीनियरिंग के अच्छे ज्ञान के कारण बड़े मंदिरों एवं महलों का निर्माण संभव हुआ। कर्नाक के पुराने मंदिर किस देश में स्थित हैं? उत्तर, कर्नाक के पुराने मंदिर मिस्र देश में स्थित हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र क्यों लिखा? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके क्रमिक विकास तथा इस पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में समुचित जानकारी देने के लिए लिखा था। धरती पर जानवरों की पैदाइश के विषय में तुम क्या जानते हो? उत्तर, पहले पृथ्वी सूरज का हिस्सा थी, फिर वह सूरज से अलग होकर धीरे धीरे ठंडी हुई। उसके बाद चांद पृथ्वी से अलग हुआ। बरसों तक धरती पर कोई जानवर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदली और आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर जानवरों की पैदाइश संभव हुई। प्रश्न ग, फॉसिल किसे कहते हैं? उत्तर, पुराने समय में पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के परिरक्षित अवशेषों, परिरक्षित होता है जिनकी रक्षा की गई हो, ऐसे अवशेषों को फॉसिल कहते हैं। वैज्ञानिक फॉसिल क्यों खोजते हैं? उत्तर, वैज्ञानिक फॉसिल इसलिए खोजते हैं ताकि वे उस युग के जीवन का अंदाज़ा लगा पाएं। हजारों वर्ष पहले जीव जंतु कैसे होते थे? उत्तर, हजारों वर्ष पहले जीव जंतु आकार में बड़े और भारी होते थे। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।